हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज। लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। हाँ जी, फिर से स्वागत करता हूं। कल और उससे पहले जो वीडियो मैंने पढ़ाई क्लास 11th का जो हमारा पाठ चल रहा था, महादेवी वर्मा जाग तुझको जाना है जाना, इसका अब अगला क्रम एक और काव्यांश के साथ मैं उपस्थित हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो नहीं समझ में आएगा मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके। ठीक है, तो बिना समय गवाए अब देखिए, जो पृष्ठभूमि हमारी पिछले काव्यांशों की चल रही थी, संदर्भ वही चल रहा है। ठीक है, मैं बहुत उसको थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं आगे की बात करता हूँ। तो स्वाधीनता संग्राम, देखिए पहले में देखिए उन्होंने पूरे निराशा को हटा करके कैसे अपने जीवन को सफल बनाना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, दूसरी बात में उन्होंने ये क्लियर किया कि हमें किसी भी प्रकार से परेशानियां आए या जैसे भी हो, हमें लगातार आगे ही बढ़ना है। ठीक है, अब आता है तीसरा काव्यांश। वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो, घूट मदरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा कवित्री यहाँ पे कह रही है, तो सबसे पहले क्या कह रही है वो सुन लीजिए। देखिए, शब्द एक एक शब्द अक्षरशः का अर्थ पकड़ते हैं। वज्र, वज्र क्या है कि वज्र माने होता है कठोर। वज्र का अर्थ होता है कठोर। ठीक है, कठोर एक प्रकार का शस्त्र भी हुआ करता था, कुछ भालूनुमा, जो भाला होता है तो नुकीला होता है, तो उस तरह से कठोर, नुकीला मतलब कष्ट देने वाला। और लेकिन यहां आप प्रासंगिकता में देखेंगे तो वज्र का अर्थ है कठोर। तो ये बात कर रहे हैं, मैंने बताया आपको कि स्वाधीनता की जो लड़ाई है वो अपनी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई है। वो सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है, वो पूरे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई है। दूसरा, महादेवी वर्मा को मतलब मैंने आपको बताया कि वह हमें अपने ही जीवन को भी सार्थक बनाने का मतलब इसमें हम अर्थ उस चीज को समझ सकते हैं। तो स्पष्ट किया कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो एक कठोरता हमारे हृदय में होती है। हम एक अच्छी विल पावर लेकर के उस कार्य को करना चाहते हैं। तो बीच में कहा ना कि पहले आप निराश नहीं होना है, लगातार बढ़ते रहना है, चाहे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी प्रकाशमय ज्योति को लेकर के आगे बढ़ना है। तो उसी क्रम में कहा कि शुरुआत में तो तुम बहुत कठोर थे। कैसे कि उर का अर्थ है हृदय, उर का अर्थ है हृदय। तो पहले तो तुम्हारा जो हृदय था वो तो कठोर था, एकदम अपने अपने युद्ध लड़ने के लिए, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। हम कैसे नहीं, शुरुआत एकदम जोश जोश में कि आज हमें यह काम करना है, तो हमारा वो जो प्रारंभ है, वो हमारी जो शुरुआत है वो तो बहुत अच्छी हुई। तो कहा कि वज्र का उर यहां तक देखिए कि जो वज्र के समान, माने आपका जो हृदय था वो कठोर था अपने कार्य के लिए, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर वो कैसे कम हो गया कि एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। ये छोटे अश्रु कण क्या है? अश्रु कण का अर्थ है माने एक आंसू, माने आप अपने घर से त्याग करके, एक सैनिक त्याग, अपना घर का त्याग करके, आज गणतंत्र दिवस है और हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो उसकी शुभकामनाएं सुबह भी दी जा चुकी हैं, आपको प्राप्त हो ही चुकी होंगी, तो मैंने ये औपचारिकता नहीं करी। लेकिन इसमें आज देखिए गणतंत्र दिवस है, इससे अच्छा तरीका नहीं, इससे अच्छा दिन नहीं होगा इस चीज को समझने का कि एक सैनिक अपने घर से जब निकलता है सरहद की ओर, या आर्मी में जाता है और उसके बाद उसे सरहद भेजा जाता है, तो वहां पर उसे अपने घर की याद आती है और उसे अपनी युद्ध लड़ना है। और युद्ध लड़ते वक्त, अपनी लड़ाई को लड़ते वक्त अगर वो अपने घर की याद करने के साथ साथ अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को छोड़ देगा, तो क्या वो युद्ध लड़ पाएगा? तो इसी तरह से समझते हैं कि अश्रुकण, अश्रुकण माने कि अपने घर की स्मरण में, अपने घर के स्मरण में, याद में आंसू बहाना। जैसे हम अपने घर से बाहर, घर से निकले, हमारी माता जी अश्रु मतलब बहाती हुई रोती हैं कि बेटा मत जाओ, या पति से पत्नी कहती है कि पतिदेव आप मत जाओ। बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप युद्ध लड़ने या आप सेना में मत जाओ, अपनी नौकरी पे मत जाओ।
कितने लोग त्याग करते हैं, तब जाकर के एक सिपाही सरहद पर पहुंचता है। तो कहा कि वज्र का उर, माने वज्र के समान जो हृदय तुम्हारा कठोर था, वो अश्रु कण में धो गलाया। तुमने उसको अब मैं बात क्या कह रहा हूं, किससे कही जा रही है बात? स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिखी हुई, उनको मोटिवेशन देने की, उनको प्रेरित करने के लिए काव्य लिखा गया है। और साथ ही साथ हम अपने जीवन में इसको कैसे सार्थक तरीके से उतार सकते हैं। जब हमने अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब अपने घर से निकल चुके हैं, तब आपको बीच में जब आप निष्क्रिय हो रहे हो, तब ये लाइन आपको याद रखनी चाहिए कि हृदय में तो हमारे अंदर इतनी कठोरता थी कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, अपना मोबाइल ऑफ करके पढ़ूंगा, दरवाजा बंद करके पढ़ूंगा। और थोड़ी दिन बाद, 2-3 दिन तो चला, उसके बाद मोबाइल भी ऑन हो गया, दरवाजा भी खुल गया, लोगों के आना जाना भी शुरू हो गया और पढ़ाई खत्म। तो कहा कि वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो डाला। मोह माया के चलते, हम अपने घर वालों के चलते या अपने सगे संबंधियों के अश्रुधाराओं के बहते हुए उनके आंसुओं को देख करके हम अपने लक्ष्य प्राप्ति को रुक जाएं। ऐसा कहा कि तुमने इतने छोटे अश्रु कण में इसको धो गलाया, इसको बहा दिया। और फिर क्या कि दे किसे जीवन सुधा दो, घूंट मदिरा में मांग लाया। तो इस जीवन को, जो इस जीवन की जो सुधा थी, उसका, उस सुधा का जो अमृतत्व, अमृत है यहाँ पे, अमृतत्व, अमृतत्व, जो अमृत तत्व था, जो जीवन का जो अमृत तत्व था, जो माने जीवन की जो आपकी समाज कल्याण करने की जो क्षमता थी, जो समाज कल्याण करने की जो स्पिरिट थी, उसको आपने दे दिया, उसको आपने किसी और को दे दिया। या मतलब आप अपने लक्ष्य से भटक गए, आपको जीवन में कुछ बनना था, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी, हमें अपने जीवन में आज भी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। वही लोग स्वतंत्र महसूस कर पाएंगे जो अपने बलबूते अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए कहा कि दे किसे जीवन सुधा, जीवन के अमृत तत्व को, अपने जीवन के तत्व को आपने किसी और के हाथ में दे दिया और 2 घूंट मदिरा मांग लाया। अब मदिरा का मतलब यहां पे शराब भी है एक तरीके से, लेकिन सिर्फ शराब नहीं है। मदिरा का अर्थ है सांसारिक सुख, सांसारिक सुख। ठीक है, एक साधु है, एक सन्यासी है, अपने घर से उसको वैराग्य प्राप्त हो गया, माने जीवन से, भौतिक सुख साधनों से नफरत हो गई, और वो क्या कहते हैं, अपने भजन साधना के लिए चले गए। और उसके बाद फिर से क्या हो गया कि फिर से वो अपने इस जीवन अमृतत्व को, अपने लक्ष्य प्राप्ति करने से पहले, परमात्मा की प्राप्ति करने से पहले ही वो भटक गए। तो आप उस अर्थ में भी समझ सकते हैं, माने जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके बीच में अपने जीवन सुधा का मतलब मेहनत करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता, अपनी हार्ड पावर की, हार्ड वर्क करने की स्पिरिट, वो किसी को दे देना, वो है कि जीवन सुधा दो, जीवन अपनी सुधा को दे करके और 2 घूंट मदिरा मांग लाया। 2 घूंट माने किसी से अपने शरीर, अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए वो शराब आप ले आए अपने घर। तो शराब का अर्थ जो नकारात्मक अर्थ में लिया गया है, और शराब का अर्थ यहां सिर्फ शराब नहीं है, सांसारिक सुख है, कि नहीं यही हमारे सांसारिक सुख है, नहीं बस सुबह शाम हमें पिज्जा बर्गर खाने को मिल जाए, बस हमें अपना जीवन बस इतने में ही संकुचित कर लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपने जीवन को बढ़ाने की, या फिर हम बस पार्टी करेंगे, सेलिब्रेशंस करेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है समाज कल्याण की, वेलफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो इंसान हैं और इंसान का काम ये नहीं होता। तो क्या वो जानवरों का काम होता है समाज कल्याण करना? तो यही चीज यहां कहा कि हमारा कर्तव्य तो कुछ और थे, हमारे लक्ष्य तो कुछ और थे, हमें जाना कहीं और था और हम भटक गए। हमने अपने जीवन के सुधा को, अपने जीवन के अमृत को, और मैं बार बार बता रहा हूं यहां पे अमृत शब्द का अर्थ क्या है कि जो चीज हमको अमर रखती है, ये आपको पता है, जब पहले ही पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने कहा, और ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जीवन कभी भी, हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि हम कभी खत्म ही नहीं होंगे, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। तो अमृत का मतलब यहां पे क्या है कि अमृत तो हमारी ऐसी स्पिरिट जिससे हमको फेम मिलेगा, जिससे हमको प्रसिद्धि मिलेगी, जिससे हमें लोग पहचानेंगे, जिसकी लक्ष्य प्राप्ति करने के बाद हमको लोग जानेंगे। और लोग कैसे जानेंगे? जब आप कुछ अलग करेंगे, अच्छा करेंगे, सकारात्मक करेंगे, लोगों के लिए, मानव जाति के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।
तो वो अच्छी काबिलियत, वो अच्छी बात आपने दूसरों को प्रदान कर दी और नकारात्मकता आपने ले ली। तो वही नकारात्मकता क्या है कि 2 घूंट मदिरा मांग लाया। तो वो आपने गलत चीज प्राप्त कर ली और अपने जीवन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए वहीं पे रुक गए। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। फिर कहा एक और, उसको भी और भी बातें, उन्होंने प्रश्न पूछा कि इतना सब कुछ था, मतलब आप कठोर हृदय थे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो एक तो आप किसी भी मतलब अपने जीवन संबंधियों से उनको रोते हुए देखा तो सब भूल गए। मैंने कल आपको उदाहरण दिया था ना भगत सिंह और ये सब का। तो ये लोग अगर अपने परिवारजन की बातें उनके परिवारजन अगर कमजोर पड़ जाते, इनके परिवार के लोग भी बहुत मजबूत हुआ करते थे। सैनिक के लोगों के घरों में जो महिलाएं होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो पिता होते हैं, उनकी जो पत्नियां होती हैं, ये भी बहुत मजबूत होते हैं। अगर ये बीच उनकी नौकरी के दौरान ऐसे कमजोर हो जाए कि नहीं नहीं आप तो घर आ जाओ, हमें तो आपकी बहुत याद आ रही है, तो क्या वो अपना काम कर पाएंगे? नहीं। तो वही अश्रुकण में धो गलाया कि इस प्रकार से वो कमजोर आप कैसे पड़ गए। दे किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया। और अपने जीवन का जो आपकी मैंने बताया स्पिरिट, कार्य करने की जो स्पिरिट है, वो देकर के आपने नकारात्मक चीजें, सिर्फ सांसारिक सुख को ही प्योर रियल आपने अपना जीवन समझ लिया। ऐसे उसके बाद प्रश्न करती हैं कवयित्री कि सो गई आंधी, आपके अंदर जो तूफान था मेहनत करने का, अपने लक्ष्य प्राप्ति करने का जो तूफान था, वो सो गया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। अब ये देखिए मलय क्या है। मलय माने होता है चंदन। चंदन माने क्या होता है? सुगंधित, मतलब चंदन सुगंधित होता है ना। और सुगंधित माने होता है सांसारिक सुख। यहां मैंने लिख दिया, सांसारिक सुख माने होता है भौतिक सुख। भौतिक सुख माने होता है नश्वर चीजें, मतलब जो नष्ट होंगी। सब कुछ तो नष्ट होने वाला है। तो अब आप समझिए, थोड़ा लग रहा होगा ना मैं कैसे इसको फंसाता, मतलब आपको घुमाता जा रहा हूं। देखिए थोड़ा सा मैच्योरिटी का अपना परिपक्वता दिखाएंगे। सो गई आंधी माने इतना सब कुछ होने के बाद आपका जो अपने अंदर जो उथल पुथल थी, आपकी जो मेहनत करने की क्षमता थी, वो शांत हो गई। कैसे? कि आपने तो रियल क्या मान लिया? मलय की बात, मतलब चंदन माने सुगंधित या सांसारिक सुख को ही सब कुछ मान लिया। उपधान माने प्रधान। प्रधान का एक और अर्थ ये भी ले सकते हैं ऊपर, माने सब ऊपर क्या है? सांसारिक सुख। तो मलय की बात, मलय का अर्थ है सांसारिक सुख, भौतिक सुख। ये मतलब इससे अर्थ निकाला जा रहा है। एग्जैक्टली आपको ये ऐसे अर्थ मिलने वाला नहीं है, इसलिए समझिए मलय का होता है चंदन। तो क्या चंदन की खुशबू को ही सब कुछ मान लिया जाएगा? आप अपने जीवन में सिर्फ सुगंधित चीजों को ही मान करके अपने जीवन को विराम दे सकते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे? तो ये थोड़ी सी दार्शनिक कविता है। इसको क्लास 8 और क्लास 7 की कविता को मत समझिए। ये ऐसा नहीं है, आपको इसमें अर्थ बहुत बहुत गहनता के साथ समझना होगा कि वो जो आंधी थी आपके हृदय में कार्य करने की, लक्ष्य प्राप्ति की, वो आपने क्या कि जरा सी सुगंध कहीं प्राप्त हो गई, जरा सा परफ्यूम की खुशबू मिल गई, आहा बड़ी सुंदर खुशबू है, बस 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 यही अच्छा है। ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, ये जो छोटी छोटी खुशियों का मतलब तात्पर्य क्या है कि जो झूठी जो खुशियां हैं, अपना अपना बर्थडे बना लिया, ओह बहुत खुश प्राप्त हो, बहुत बहुत अच्छा, उसी में सालों महीने तैयारियों में निकल गए कि अरे अपना बर्थडे आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, और उसकी वजह से आपने जो अपना अध्ययन छोड़ा। तो मलय की बात का उपधान लिया, माने सांसारिक सुख को ही आपने प्रधानता दे दी और कहा फिर उसके बाद, मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, इन चीजों को आप ऊपर रखेंगे अपने। फिर कहा कि विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप क्या है कि तू जो विश्व में पूरा अभिशाप क्या, विश्व में सभी लोग जो असली सुख किसको मानते हैं? दूसरों को दुख देने में। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं ना, ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है? चाइना। लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कोई दूसरा देश दूसरे देश को कष्ट दे करके सुख ही है, तो क्या ये रियल सुख है? आप बताएं, नहीं ना। तो यही कहा कि विश्व का अभिशाप, और ये अभिशाप है जो आप झूठे सुख को आप
सुख मानते हैं, किसी के दुख को आप सुख मानते हैं, तो कहा कि विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। पास आया मतलब तुम्हारे पास आ गया। क्या तुम भी ऐसे ही हो गए हो कि पूरी दुनिया में दुख देने की होड़ मची हुई है, पूरी दुनिया में प्रताड़ना देने की होड़ मची हुई है, और क्या तुम भी ऐसी नींद में चले गए हो? पूरा विश्व तो सो ही रहा है इस अभिशाप के कारण। पूरे विश्व को लग रहा है, जैसे आप देखिए, आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने सभी देशों को, लगभग सभी देशों को वेपन्स प्रोवाइड कराए, और वहां से उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन कमाया। तो क्या अब इसको तो विकासशील देश, विकासपूर्ण देश माना जाएगा अमेरिका को, कि बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। तो क्या ये रियल डेवलपमेंट है कि दूसरों को तुम भी लड़ो, तुम भी लड़ो? भारत को भी वो वेपन्स प्रोवाइड कराता है, पाकिस्तान को भी प्रोवाइड कराता है, और फिर विश्व शांति का प्रतीक बनकर के पूरी दुनिया को समझाता है कि आपको लड़ाई नहीं लड़नी है। तो लड़ाई तो लड़ी तो शस्त्रों से जाती है ना, जो कि अमेरिका ने दी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी इतिहास की मुझे नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी जो मैंने आपको दी ये सही है। तो अब आप बताएं कि ये विश्व का अभिशाप नहीं है कि आप पहले तो दुख के कारण बन रहे हैं, फिर मरहम लेकर के आते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा यही कहती हैं कि चिर नींद, तो तुम भी बहुत बड़ी निद्रा में पहुंच गए हो। क्या ये निद्रा हमारे पास भी आ गई है कि कोई हम दूसरों को दुखी करके ही सुख प्राप्त करेंगे? ऐसा ही तो हो रहा है वर्तमान में। भ्रष्टाचार, घटनाएं, हत्याएं, धोखाधड़ी, धोखेबाजी। तो बस यही कहा कि विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। क्या तुम्हारे पास भी इसी प्रकार की भावनाएं आ चुकी हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है, मैंने नहीं लगाया। अब देखिए उसमें अगली लाइन देखिए कि अमरता सुत चाहता, ये जो हमारा हृदय है, और मतलब हम शुरुआत कहां से कर किए थे? हमें तो लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी ना। वो लक्ष्य की प्राप्ति स्वाधीनता भी हो सकती है, मेरा जीवन भी हो सकता है, मेरे जीवन में मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, वह भी हो सकता है, और मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आप जिस अर्थ में इस काव्य को समझ लें वही सार्थकता है। तो कहा कि अमरता सुत, तुमको तो अमरता चाहिए थी, हमारा तो लक्ष्य अमरता था, अमरता प्राप्त करना। तो अमरता सूत्र का मतलब होता है परमात्मा और आत्मा का संबंध, आत्मा और परमात्मा का संबंध, ये होता है अमरता सूत्र। तो तुमको तो अमरता सूत्र चाहिए थी, थोड़ा अलग डिफरेंट से करता हूं, तुमको अमरता सूत्र चाहिए थी। अमरता सूत्र मैंने बताया आत्मा परमात्मा का संबंध। अब आत्मा परमात्मा का संबंध यहां पे क्या है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए इंगित किया जा रहा है। ठीक है, ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकेत कर रहा है अमरता सूत्र कि चाहते तो तुम लक्ष्य प्राप्ति करना थे, लेकिन क्या हो रहा है? क्यों मृत्यु को उर में बसाना, लेकिन तुम उसके विपरीत, तुम्हारा हृदय और तुम मृत्यु के करीब जाते जा रहे हो। तुमने मृत्यु को हृदय में बसा लिया है। हृदय में मृत्यु को बसाने का अर्थ कि अब तुम मृत्यु के करीब जा रहे हो, माने समय तुम्हारे पास बचा हुआ नहीं है। अंत में फटाफट से एक छोटी सी बात बता देता हूं कि देखिए जो साधक होते हैं, साधक का तात्पर्य मतलब जो साधु सन्यासी होते हैं, वह ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, वो घर का त्याग कर देते हैं, जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने किया, और उनको बोध प्राप्ति हुई, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगर एक साधु, एक सन्यासी अगर घर से अपने वैराग्य प्राप्त करके, मतलब उसको सब कुछ भौतिक सुसाधनों को छोड़ करके निकलता है, और उससे पहले वो दूसरी चीजों में डाइवर्ट हो जाता है, तो वो लक्ष्य प्राप्ति की ओर नहीं जा रहा है। तो उसके लिए अंतिम लाइन है कि अमरता सुत चाहता, तुमको तो अमृत तो चाहिए था, आत्मा परमात्मा का संबंध चाहिए था। अमरता क्यों कहा? क्योंकि जो समाज कल्याण करेंगे, जो साधु सन्यासी ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, वो अमर हो जाएंगे। आपने ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों के नाम सुने होंगे, बहुत सारे फकीरों के नाम सुने होंगे, बहुत सारे ऐसी महापुरुषों के नाम सुने होंगे। तो वो ऐसे ही अमर नहीं हुए, उन्होंने अपने जीवन में वह स्ट्रगल किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के क्षेत्र से बिलोंग करते हो। तो यही कहा कि अमरता सुत चाहता और क्यों मृत्यु को उर में बसाता।
माने आप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आप उसके विपरीत मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और मृत्यु को आपने बसा लिया। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की जितनी भी कहानी आपसे कही गई है, आप अब इसमें फंस चुके हैं। भौतिक सुख साधनों को उपादान प्रधान मान लिया है। जीवन की स्पिरिट, जो मेहनत करने की स्पिरिट है, वो छोड़ करके आपने 2 घूंट मदिरा मांग लिया है। माने आप नकारात्मकता को एंट्री दे रहे हैं और अपने कठोर हृदय में अश्रु कण, माने अपने कठोर हृदय को आपने द्रवित कर लिया है दूसरों की बातों में आकर के। किसी ने कहा कि मैं ये वाली साइड से पढ़ाई करूंगा, माने मुझे आइट साइड लेनी है। क्यों? क्योंकि सारे मित्र वही ले रहे हैं और आपके कठोर हृदय, आपने सोचा था कि मुझे तो साइंस साइड लेकर के केमिस्ट्री में ये वाली रिसर्च करनी है, लेकिन आपने छोड़ दिया अपने मित्रों के कहने पर। तो बात समझ में आ रही है? तो हालांकि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही सारी घटनाएं आप लेकिन समझने के लिए आप इस काव्य को इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर कहा कि जाग तुझको दूर जाना क्यों? क्योंकि हमारी जो लक्ष्य प्राप्ति है वो इतनी आसान नहीं है। आपने सुना ही होगा ना कई लोगों से कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।